तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है 2020 का, जहां अचानक से एक डायमेंशनल पोर्टल ओपन हो गया जिसे लोग बुलाने लगे गेट्स, जो कि इंसानियत को एकदम बदलने वाला था। जिस देश में पोर्टल ओपन हुआ उस देश की गवर्नमेंट ने खुद की सोल्जर को उस गेट के अंदर भेजा, लेकिन उन सोल्जर में से कोई भी वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद वो गेट्स टूटने लगे और उसके अंदर से मॉन्स्टर बाहर आने लगे। सभी देशों की आर्मी ने उन मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाई क्योंकि उन मॉन्स्टर की पावर हम लोगों की मॉडर्न हथियारों से बहुत ही ज़्यादा थी। फिर एक एक करके इंसान मारने लगे क्योंकि इंसानों की मॉडर्न हथियार उन मॉन्स्टर के खिलाफ काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी इंसानियत को एक उम्मीद नज़र आई। कुछ लोगों को अचानक से पावर मिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि इंसानियत को फिर से रिबॉर्न किया गया है। उसके बाद पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी खुद की कंधों पे लेके उन लोगों ने मॉन्स्टर को एक एक करके सभी मॉन्स्टर को उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। और जब भी इन मॉन्स्टर को हंटर मारते थे तो उनको सिस्टम से इनाम मिलता था, स्टेट देते थे, स्किल्स देते थे। सिस्टम ने इन लोगों को ऐसी ऐसी स्किल दी जिसके बारे में इन लोगों ने सोचा तक भी नहीं। कई हंटर तो ऐसे भी थे जो बहुत पावरफुल थे, जिनकी एक मुक्के में बहुत सारी मॉन्स्टर मारे जाते थे। अगर इन हंटर्स को छोड़ दिया जाए तो उनके अंदर एक ऐसा हंटर था जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। उसके पास बहुत सारी स्किल्स और अवतार थे और अपनी इस इमोर्टल आर्मी की मदद से उसने पूरी दुनिया पर राज करने के बारे में सोचा, जिसकी वजह से उसको नाम दिया गया डीमन किंग का, जिसकी वजह से उसको टाइटल मिला प्लेयर का। वो दुनिया में एक ऐसा हंटर था जिसे आगे बढ़ने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। वो अकेला ही हंटिंग करके आगे बढ़ सकता था, लेकिन वहाँ पर उससे ना डरने वाले बड़ा हीरो सामने आए जो कि खुद को गॉड का दूध बोलते थे। उन्होंने मिलकर उस प्लेयर को मार दिया और हिस्ट्री से उसका नामो निशान मिटा दिया। फिर उन 12 लोगों ने खुद को गॉड का टाइटल दे दिया। उसके बाद उन लोगों ने ढूंढा डीजन को, जिसका काम सिर्फ यही था। जो लोग हंटर बन के पैदा नहीं होते उसका काम सिर्फ उन लोगों का गुलाम बन के रहना था। उसके बाद 100 साल बीत जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें एक हरा भरा गाँव दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का दौड़ रहा होता है। उसे देखकर लग रहा होता है वो बहुत देर से दौड़ रहा है और अचानक से वो रुक जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तभी पास ही के पेड़ पे बैठा हुआ एक इंसान उससे बोलता है, ओए इतने जल्दी क्या ख़त्म कर लिया। हमारे एमसी बोलता है, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं भाग सकता। तो फिर वो बंदा बोलता है, अरे यार तुम हंटर बनना चाहते हो, लेकिन ये इतना दौड़ने से काफ़ी नहीं होगा, और भी दौड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम उन हंटर की नज़र पे आ जाओगे और वो लोग तुम्हें अपनी अंडर ले लेंगे। लेकिन तुम्हें ये करने से पहले खुद की लिमिट को तोड़ना होगा। जिसकी बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है, क्या आप सच कह रहे हैं मास्टर चियांगोंग? इसका मतलब तो आप भी एक हंटर बनने से पहले खुद की लिमिट को तोड़ा होगा, है ना? जिसके बात सुनकर हियोंग बोलता है, अरे नहीं, मैं तो डायरेक्ट हंटर बन गया था। हमारा बेचारा एमसी उदास होकर बोलता है, अरे यार ये तो नाइंसाफ़ी है। लेकिन तभी वहाँ पर योंग बोलता है, इस दुनिया पे नाइंसाफ़ी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर तुम हंटर बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेहनत करनी होगी। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो ना फिर हम कुछ और ट्राई करें। और ये बोलने के साथ ही वो पता नहीं कहाँ से एक स्पेयर खुद के हाथ में ले लेता है और वो उस स्पेयर को हमारे एमसी को दे देता है। और हमारा एमसी उस स्पेयर को देखकर बोलता है, क्या ये उनका इन्वेंट्री है? जब भी मैं उसे देखता हूँ बहुत ही अच्छा फील होता है। योंग उससे कहता है, अरे इतना हैरान मत हो, जब तुम हंटर बन जाओगे तो तुम्हारे पास भी ऐसा इन्वेंट्री होगा, तुम भी ऐसे निकल सकते हो। योंग की बात सुनकर हमारा एमसी फिर से सोचने लगता है, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं जब हंटर बनूंगा तो मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, क्योंकि हंटर की वजह से मेरी मॉम डैड मारे गए। मैंने हंटर की वो बुक पढ़ी है जिसमें हंटर के सारे रूल्स लिखे हुए थे। लेकिन चिंता मत करो, मैं जब हंटर बन जाऊंगा सब कुछ चेंज कर दूंगा। मैं जब हंटर बनूंगा आप चिंता मत करो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आपने जो मेरी इतने सालों तक हेल्प किए है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मुझे वो बात अभी तक याद है जो ईडन ने कही थी, अगर आप एक हंटर बनना चाहते हो तो फिर आपके पास आसमान जितनी विल पावर होनी चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर योंग बोलता है, बेवकूफ़ तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम एक दिन हंटर ज़रूर बनोगे, ये मेरी गारंटी है।
लेकिन तुमने वो बुक संभल कर रखी हुई है ना। जिसकी बातें सुनकर हमारा एमसी बोलता है हाँ मैंने उसे संभल कर रखा हुआ है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती है, आप मुझे बार बार ये क्यों बोलते हैं उस बुक को संभल कर रखना है। वैसे भी वो बुक मेरे पेरेंट्स का है, मैं उसे कभी नहीं खोऊंगा, उसे संभल कर रखूँगा। लेकिन आपने कहा था कि ये बुक बायोग्राफी के है उस डीमन किंग की जिसे 12 हीरोज़ ने मिलकर मार दिया था और पूरे हिस्ट्री से मिटा दिया था। आप मुझे बार बार यही बोलते हैं। मैंने ये बुक पूरी तरह याद कर लिया है, जिसे पढ़कर मुझे लग रहा है अगर डीमन किंग जिंदा होता तो ये दुनिया कुछ अलग होती। लेकिन हम देखते हैं आसमान से कोई उनके ऊपर नज़र रख रहा था। वो बोलता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और ये कहते ही वो खुद के हाथों पर एनर्जी जनरेट करके उन लोगों के ऊपर फायर कर देता है। लेकिन वो अटैक का महसूस यंग यंग को हो जाता है और यंग यंग बोलता है क्या मैजिक पावर। लेकिन तभी वो अटैक उनके पास चला आता है। यंग यंग बोलता है दम। ये बोलने के साथ ही हमारे एमसी को यंग यंग धक्का देकर दूर हटा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एक बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं जिस बंदे ने वहाँ पर धमाका किया है वो वहाँ पर उड़कर ये सब देख रहा होता है। यह सब देखकर हमारा एमसी सोच रहा होता है यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं जिसने ये धमाका किया था वो लड़की ऊपर से नीचे चली जाती है और वो हमारा एमसी की तरफ घूर कर देखती है। हमारा एमसी सोच रहा होता है यह सब क्या हो रहा है, यहाँ पर हंटर क्या कर रहा है, यहाँ पर हंटर का क्या काम है। और इसी के साथ ही वो हमारे एमसी की तरफ तिरछी नज़रों से देखता है और बोलता है मेरे सामने घुटने टेक जाओ। हमारा एमसी ये बात सुनने के बाद ही उसके सामने अपने घुटने टेक देता है। और इसी वक्त हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या मैं अपनी घुटनों पर कैसे आ गया, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, मैं अपनी घुटनों पर अपने आप कैसे चलाया। तभी हम देखते हैं उस हंटर लड़की के साथ और भी साथी ये होते हैं। उनके अंदर से बहुत सारा माना निकल रहा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। हम लोग देखते हैं वो लोग चिल्लाते हुए उस लड़की के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं रूलर ऑफ एडिन, हम लोग आपको रिस्पेक्ट शो करते हैं मिस अथेना। हमारा एमसी ये सब सुनने के बाद कांपते हुए सोच रहा होता है क्या अथेना ये तो उन 12 लोगों में से एक है जिन लोगों ने डीमन किंग को मार दिया था। और हमें अथेना को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा इंटेंस माना निकल रहा होता है। ये सब देखकर हमारा एमसी सोच रहा होता है ये उन 12 गोटों में से एक है जिन लोगों ने मिलकर डीमन किंग को मार दिया था। तभी वो लड़की बोलती है जाओ उसे जाकर पकड़ कर मेरे पास ले आओ, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। उसकी यह बात सुनकर वो लोग वहाँ से उड़ते हुए चले जाते हैं। उन लोगों की जाने के बाद वो लड़की सोच रही होती है मैंने उसके कहा नहीं ढूंढा, वो कहाँ छुप गया। मैंने तो सोचा था मेरी अटैक के बाद वो मर जाएगा। लेकिन एक मिनट, हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमारे सामने घुटने टेक कर कौन बैठा हुआ था जिसकी बॉडी से मुझे किसी भी तरह मैजिक एनर्जी फील नहीं हो रहा। इधर हमारा एमसी ये सोच रहा होता है मैंने अपने पास डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी मेरे पास रखी हुई है, अगर इन 12 गोटों में से किसी को पता चल गया तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं और मेरे अंकल योंग योंग को भी मार देंगे। प्लीज़ मुझे नोटिस ना करके यहाँ से चली जाओ। तो फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और बोलता है ये तो सिर्फ मामूली सा स्लेब है। उसे ऐसे जाते देख हमारा एमसी बोलता है क्या वो चली गई, लगता है मैं बच गया। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं वो लड़की उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है नहीं खड़ा हो जाती है और वो उसके पास आकर बोलती है मैंने तकरीबन मिस ही कर दिया था, तुम इतने कमज़ोर हो फिर भी तुम्हारे अंदर से मैजिक पावर सेंस हो रहा है, तुम्हारा दिल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है और तुम लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, इसका मतलब तुम अपने पास कुछ छुपाए हुए हो। तो क्यों ना तुम मुझे वो चीज़ दे दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से हो और कौन हो, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ। और ये कहते ही हमारा एमसी अपने पास से वो बुक निकलने लगता है। हमारा एमसी मनी मैन बोलता है रुक जाओ ऐसा मत करो, लगता है मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहा है, मैं उसे वो बुक नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरी पेरेंट्स का आखिरी निशानी है और भी अगर इसने मेरे पास ये बुक देख लिया तो मुझे मार डालेगा। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी उस किताब को निकल कर उसके सामने रखता है। वो बोलता है ये एक बुक है। तभी बोलता है वो सोचता है कि शिट ये एक डीमन किंग का बुक है जिसे 12 गोटों ने मिलकर मार दिया था और उसका हिस्ट्री से नामो निशान मिटा दिया था। अगर इन लोगों ने ये बुक देख लिया तो फिर इन लोगों मुझे मार देंगे और मेरे टाउन के सभी लोगों को मार देंगे और हम लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे जो अच्छे लोग हैं। और इतने में ही हम देखते हैं वो बुक उस लेडी के हाथ में लग जाता है, लेकिन उस बुक के आसपास एक बेरियल लग जाता है। फिर उसे देखकर वो लेडी बोलता है मुझे मिल गया
मुझे पता था कि यही है, ये तो डीमन किंग का ऑटोबायोग्राफी है। मुझे नहीं पता इस स्लेब के पास ये बुक क्या कर रहा है, लेकिन मुझे ये बुक चाहिए। और इतना कहते ही वो हमारे एमसी पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे एक आवाज़ आता है, अथेना। तो फिर हम देखते हैं योंग योंग आके उसे एक ज़ोरदार टक्कर मारता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। योंग योंग उसे धकेलने के बाद वो बुक अपने हाथों पे ले लेता है। हमारा एमसी उसे देखकर रोते हुए बोलता है, योंग योंग तुम यहाँ पर आ गए। उसको ऐसे देखकर योंग योंग बोलता है, अरे असली मर्द कभी नहीं रोता, तुम रो मत। उसे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तुमने इतनी देर तक होल्ड किया। हमारे एमसी इसकी बात सुनकर अपने आंखों से आंसू पूछ कर बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो, तुमने ये कैसे किया। अथीना उन 12 घोड़ों में से एक थी। तभी योंग योंग बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन उस लड़की ने हमें ढूंढा कैसे। तभी वो किताब एमसी को देते हुए बोलता है, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे क्या कहा था, तुमने कहा था तुम इस दुनिया को बदलना चाहते हो, इसका मतलब मुझे तुम्हारे ऊपर बेट लगाना ही होगा। हमारे हमसे कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता और बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं। तभी हम देखते हैं योंग योंग ने अपनी तलवार निकल लिया होता है और वो हमारा एमसी से बोल रहा होता है, इन हंटर्स ने गॉड को मार दिया और हमारे ऊपर रूल करने लगे। उन लोगों को जो भी पावर लेकर जन्म नहीं होता उसे स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे तुम। अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास ताकत होगी इन गॉड्स को मारने की, अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास ताकत होगी दुनिया को बदलने के लिए, तुम्हारे पास जब पावर आएगी तुम बोलो, तुम क्या इन गॉड्स को मारोगे और दुनिया की नियम को बदलोगे, जैसा तुम हमेशा मुझसे कहते थे। हमारा एमसी उसके बातें सुनकर वहाँ पर खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। हम दूसरी तरफ देखते हैं वो लड़की अभी तक जिंदा थी, वो योंग योंग की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वो योंग योंग को दूसरी नाम से बुला रही थी, बोल रही थी योंग टोंग। हमारा योंग योंग उसे देखकर बोलता है, मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए वक्त नहीं है, मैं उसे अपने अकेले पावर से रोक नहीं पाऊंगी। हमारा एमसी बोलता है जी, और वो योंग योंग की तरफ देख ही जा रहा होता है। और फिर हमारा एमसी बोलता है, अगर मेरे पास ऐसी ताकत होती तो मैं आपका हेल्प ज़रूर करता। योंग योंग उसकी बात सुनकर होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वैसे दोनों का मतलब तो एक ही है। ये कहने के साथ ही वो खुद का तलवार हमारे एमसी के सीने के आर पार कर देता है। हमारे एमसी ये देखकर थोड़ा सा शौक हो जाता है। हमारे योंग योंग बोलता है, अगर तुम उससे वहाँ पर मिलो तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहना। हम देखते हैं कि हमारे एमसी का बॉडी टूटने लगता है, लेकिन एमसी का बॉडी टूटते हुए वो बोलता है, योंग योंग आखिरकार यंग टल क्या है। तभी वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है, लेकिन हमारे एमसी को अपने मन के अंदर सुनाई दे रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे तुम्हें एक हंटर बनाना होगा। मैं एक सिस्टम हूँ, मैं तुमसे खुश होकर तुम्हें एक हंटर बनाता हूँ। और उसकी थोड़ी देर बाद हमें एक जगह दिखाया जाता है जिस पे पता नहीं कैसे हमारा एमसी टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद हमारा एमसी सोच रहा होता है, मुझे अच्छे से याद है मेरे हाथ पे एक घाव लगी थी, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रही। और तो और मुझे महसूस हो रहा है मेरा बॉडी बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुका है और मेरे माना और मेरे अंदर की शक्ति फैल रही है, मुझे अच्छे से महसूस हो रहा है। लेकिन एक सेकंड, मुझे अच्छे से याद है कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिला है, यानी कि मैं एक हंटर बन चुका हूँ। लेकिन आखिर ये जगह कौन सी है। हमारे एमसी सोचने लगता है, इस जगह की मैजिक पावर और मेरी मैजिक पावर बिल्कुल सेम है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं एक मैजिक गेट के अंदर हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर किसी की चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर हमारे एमसी बोलता है, क्या कोई इधर आ रहा है। जो बोलते ही वह किसी एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है, बोलता है मेरे लिए यही सही है, मैं यहाँ पर छुप जाऊँ। और इसी वक्त हमें एक गोब्लिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का होता है। हमारे एमसी बोलता है गोब्लिन सभी लो लेवल के होते हैं, लेकिन बिगनर हंटर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो कम इंफॉर्मेशन के साथ आ जाते हैं डंजन में और वो सभी लोग मारे जाते हैं। और गोब्लिन के पास कुछ पावर होती है, जैसे वो सूंघ सकते हो और सुन सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वो मुझे नोटिस नहीं किया होगा। तभी वो हमारे एमसी की तरफ पलटता है और हमारे एमसी की तरफ आने लगता है। हमारा एमसी एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और अपने हाथों पे छोटा सा पत्थर ले लेता है। मैंने जो आज तक टेक्निक सीखी है सभी को इस्तेमाल करने का समय आ चुका है, मुझे बस उनके पर विश्वास करना पड़ेगा और एक हंटर की तरह लड़ना पड़ेगा। और उतना कहते ही हमारा एमसी उस पत्थर को उस गोब्लिन की तरफ फेंक देता है। वो पत्थर जगह गोब्लिन के पीछे पड़ता है, जिसकी वजह से गोब्लिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और पीछे की तरफ पलट कर देता है। इसका फायदा उठाकर हमारा एमसी उसका पकड़ लेता है हाथ।
हमारा एमसी देखता है उस गोबलिन का ध्यान उसकी तरफ नहीं किसी और की तरफ है, जिसे देखकर वो जिसकी वजह से वो खुद के हाथों से उस गोबलिन के गले पे वार करता है, जिसकी वजह से उस गोबलिन का सर उड़ जाता है। ये देखकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है क्योंकि गोबलिन का बॉडी उसके पास था और उसका सर उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। ये देखकर हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या मैंने क्या सोचा था, मैंने तो सोचा था उसके गले पे अटैक करके उसका हथियार छीन लूंगा, लेकिन देख रहा हूँ वो एक ही अटैक में मारा गया। क्या मैं सच में इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ? तभी वहाँ पर एमसी का सिस्टम ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ होता है आपने स्काई एपोक्लिप्स का ध्यान अपनी तरफ कर लिया है। ये देखकर हमारा एमसी कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या स्काई ऑफ एपोक्लिप्स है, ये तो डिमन किंग का सिस्टम था। तभी हम देखते हैं बहुत सारे गोबलिन एमसी की तरफ आ रहे होते हैं ताकि वो एमसी को मार सके। ये देखकर एमसी डायरेक्ट शॉक हो जाता है। हम देखते हैं ये गोबलिन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये देखकर हमारे एमसी के फट जाता है और बोलता है मैं इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को कैसे हराऊंगा। और इन गोबलिन्स के पीछे जो खड़ा हुआ है वो है गोबलिन्स का बॉस। इन लोगों को तो मैं हरा ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो हंटर जर्नी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। मैं इन सभी लोगों को कैसे हराऊंगा, मेरे पास तो इनकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, मैं इन लोगों से जीत पाऊंगा 1% भी गारंटी नहीं है। लेकिन तभी उसे ह्योंग की बातें याद आती है। तुम तो लड़कियों की तरह रो रहे हो, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है, तुम पूरे मर्द की तरह वहाँ पर खड़े रहे। अगर मैं बोलूँ तुम इन 12 गोटों को मार सकते हो, तुम इन दुनिया के रूल्स को चेंज कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें पावर दे दूँ तो क्या तुम खुद की बातों पे आरे रहोगे? हमारा एमसी सोच रहा था कैसे उसने जवाब दिया था। उसने कहा था हाँ अगर मेरे पास पावर होगी तो मैं पूरी दुनिया की रूल्स को चेंज कर दूंगा। ये सोचकर वो उसको गोबलिन का तलवार अपने हाथ पे ले लेता है। हमारा एमसी बोलता है मैं कभी नहीं हार सकता क्योंकि मुझे पूरी दुनिया को चेंज करना है। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसके सिस्टम बोलता है स्काई ऑफ एपोक्लिप्स आपका ये जुनून देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ है। इसके बाद और क्या भाई, यहाँ पर काटाकाटी शुरू। एक दूसरे को मार रहा है, गोबलिन एमसी को मार रहा है, एमसी गोबलिन को मार रहा है, यही शुरू है। मैं फाइट को क्या एक्सप्लेन करूँ यार। इसके बाद हमें देखा जाता है सिर्फ एक लास्ट गोबलिन बचा हुआ था, उसे भी हमारा एमसी तलवार चला के मार देता है। फिर हमारा एमसी का सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपने लेवल अप किया है। सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी के पास में, जिसमें हमारे एमसी अपने स्पेयर से पत्ते को काट रहा होता है। बीच में से ही काटना सीख लिया था हमारे एमसी ने, जिसे देखकर हमारा एमसी का मास्टर ह्योंग बोलता है अरे वाह तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम एक दिन हंटर ज़रूर बनोगे, ये मेरा 100% गारंटी है। और वही बकवास बातें कर रहा था कि तुम एक दिन ज़रूर बनोगे, हमारे टीचर्स की तरह मैथ की तरह उसे समझा रहा था तुम एक दिन ज़रूर हंटर बनोगे, तुम एक दिन वो बनोगे। और इसी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट पे आता है जिसमें हमारे एमसी बहुत सारी गॉब्लिन को मार रहा होता है, जिसके साथ साथ उसका लेवल अप भी हो रहा होता है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी मारे पड़े होते हैं जिसे हमारे एमसी ने मार दिया होता है। हम देखते हैं हमारा एमसी उन्हें मारते मारते बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है और काफ़ी घायल भी होता है और बोल रहा होता है सिर्फ एक बचा है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई अटैक करता है। हमारे एमसी उसे महसूस कर उसे डॉज करने लगता है और उसे डॉज कर लेता है। फिर वहाँ पर दिखाए जाते हैं वहाँ पर गोबलिन का लीडर चला आता है, जिसे देखकर हमारा एमसी सोच रहा होता है ये तो एक गोबलिन है, लेकिन ये बॉस लेवल का गोबलिन है, जिसे हराने के लिए कम से कम ये या फिर सी रैंक का हंटर चाहिए। हमारा एमसी सोच रहा होता है जब आप हंटर बनते हो तब आपका शुरुआत ई या फिर एफ रैंक से होता है, क्या मैं ई या फिर एफ रैंक से इस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा? लेकिन तभी हम देखते हैं एमसी के हाथों पे एक स्पेयर चला आता है, जिसे देखकर हमारा एमसी बोलता है ठीक है मैं अपनी लाइफ की दाव लगाने के लिए तैयार हूँ। तभी उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है स्काई ऑफ एपोक्लिप्स बहुत खुश हुआ है आपका हिम्मत देखे, इसलिए आपको इसका हक मिलता है कि आप फायर पर राज कर सके। यानी कि हमारे एमसी अब फायर को कंट्रोल कर सकता है शायद। अरे यार वो जो सिस्टम ने नाम बोला था ना वो एक स्पेयर का नाम था। हमारा एमसी स्पेयर को देखकर बोलता है अगर ये पुराना डिमन लॉर्ड का स्पेयर है तो मैं इस मॉन्स्टर को ज़रूर हराऊंगा लोगों को बचाने के लिए। ये बोलने के साथ ही उसके स्पेयर पे आग जलने लगती है, जिसे देखकर वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो मॉन्स्टर की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता है, वो मॉन्स्टर भी उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से आता है। हम देखते हैं हमारे एमसी उसकी साइड से बहुत ही तेज़ी से गुजरता है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की पेट पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा होल हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है और हमारा एमसी उसे मारकर कुल तरीके से खड़ा हुआ था। तभी एमसी की सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपने लेवल अप किया है। इसी के साथ सिस्टम पे और एक नोटिफिकेशन आता है आपका स्पेयर का स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसलिए आपका स्पेयर डिसअपेयर हो रहा है। हम देखते हैं हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। वो बोलता है आखिरकार मैंने उसे मार ही दिया, मुझे लगता नहीं ये डंजन का बॉस था, क्या फिर से डंजन का बॉस अपेयर होगा? ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब बोलिए आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है? ये जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा ये मन हुआ को।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से एक नया वीडियो पे।